मूवी की शुरुआत में 3 जन के परिवार को नदी के किनारे रस्सी से मस्ती करते हुए दिखाते हैं। इनमें से सबसे छोटे लड़के का नाम सर्की होता है। सर्की अपनी माँ और अपने बड़े भाई को पेड़ पर चढ़े रहने के बारे में बताता है। तभी अचानक से वहाँ एक जेट आ जाता है। उसकी माँ घबराते हुए कहती है, चलो झाड़ियों में छुप जाओ। सर्की कहता है, मुझे डर नहीं लगता है, और वो पेड़ पर चढ़कर गुलेल से हमला कर देता है जेट के ऊपर। के गुलेल से हमला करने से जेट फट जाता है। फिर वह अपनी माँ और भाई को ढूंढता है। सर्की नींद से उठता है और अपने बुरे सपने से डरा होता है। वो अपनी माँ को पुकारता है। उसी टाइम दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उसे लगता है कि उसकी माँ है दरवाजे पर, इसीलिए वह भागा भागा दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर उसकी पड़ोस की आंटी वहाँ आती है। फिर वो आंटी बताती है उसके भाई और माँ की डेथ हो गई। सर्की को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो जिद करता है कि वो घर में रहकर अपने माँ का इंतज़ार करेगा। फिर वो घबराई हुई आंटी बताती है कि जर्मन ने उन पर अटैक किया है। ये सब बता ही रही होती है, तभी उनके घर के पास सोल्जर आ जाते हैं और उन्हें अपना निशाना बनाने की कोशिश। आंटी सर्की को विंडो से भगा देती है और अपने आप भागने की कोशिश करती है, लेकिन सोल्जर उन्हें शूट। अब 6 साल का सर्की अकेला, ना उसका कोई परिवार है ना उसका कोई दोस्त है। सर्की भागता है और पीछे मुड़कर देखता है। उसे अपने घर पे आग लगाई हुई दिखती है। वो रोता हुआ अपनी माँ को पुकारता रहता है। बहुत देर भागने के बाद वह जंगल के बीच कहीं पहुँच जाता है और वो छोटा बच्चा डरा हुआ है और पूरी तरह से खो चुका है और वह अपने माँ को आवाज़ें लगा रहा है। वो बोलता है कि वह गायब हो चुका है और उसकी माँ आके उसे ढूंढ ले। उसी रात वह जंगल में ही रहता है और अगली सुबह वह नदी से पानी पीता हुआ दिखाई देता है। उसी समय दुश्मन सोल्जर वहाँ से आ रहे होते हैं। उन्हें आता हुए देखकर सर्की समझ जाता है कि वह डेंजर में है। फिर वो फटाफट एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वहाँ एक सांप आ जाता है और सर्की सहम जाता है, लेकिन वह ना भागता है और ना वो चिल्लाता है। सर्की को सांप से ज़्यादा उन सोल्जर से डर लग रहा था। वो सोल्जर सीवर के पास खाना खाते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वह वहाँ से बचा हुआ खाना उठाकर खा लेता है। सर्की बहुत थक चुका है। सर्की ने 2 दिन से प्रॉपर खाना नहीं खाया है और बिना किसी मंजिल से वह चलते ही जा रहा है। उससे और चला नहीं जाता और वो गिर जाता है। फिर भी वो लंगड़ाते हुए ही चलता है। चलते चलते उसे रास्ते में बैरिज दिखते हैं और वो उन्हें खाने रुक जाता है और उसी समय वहाँ पर एक एक्सपोजर होता है जिससे वो डर जाता है। सर्की को अब चक्कर आ रहा है। उसे लगता है उसके पीछे कोई आ रहा है, मगर वो डरता नहीं है। उसके पास राइफल है और वो आगे चलकर गिर जाता है और सो जाता है। सोए हुए सर्की को सोल्जर उठा लेते हैं। 2 सोल्जर सोए हुए सर्की को उठा लेते हैं। स्टोरी के आगे के सीन में दिखाया जाता है कमांडर अपने कैंप में अपने सोल्जर का वेट कर रहे हैं जो पेट्रोलिंग करने गए थे। 2 सोल्जर के साथ में सर्की आया है जो बेहद कमज़ोर दिखाई दे रहा है और घायल दिखाई दे रहा है। जब सर्की उठता है तो वो अपने आप को कमांडर के रूप में देखते। तभी सोल्जर वहाँ पे बताते हैं कि वो उसकी साइड हैं। सर्की उन सोल्जरों को अपना नाम बताता है और उन कमांडरों से अपना हाथ मिलाता है। वो उनका इंट्रोडक्शन भी लेता है। यही देखकर सभी सोल्जर हंसने लगते हैं। सोल्जर सर्की को खाना खिलाते हैं और फिर पानी पिलाते हैं और सब सोल्जर उसके पास बैठ जाते हैं और बातें करते हैं। कमांडर जो सब जात का आदमी है वो भी सर्की के साथ खेलता है। उसका बहुत अधिक ज़्यादा ध्यान रखते हैं। काद्या नाम की एक नर्स सर्की का इलाज करती है। सर्की काद्या से कहता है वो उसकी चोट पर एक टैग बना क्योंकि वह बड़े होकर एक सोल्जर बनना चाहता है। ये सब सुनकर काद्या भी उससे इम्प्रेस हो जाती। जितने भी वहाँ पे पेशेंट थे वह सब सर्की की बात को सुनकर अच्छा महसूस करते हैं और इम्प्रेसिव हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कमांडर आता है सर्की से मिलने के लिए। फिर उसके बाद कमांडर की वह गन से खेलने लगता है। वो बुलेट निकाल कर सर्की को खेलने को देते हैं। सर्की अपने पेट पे बना हुआ टैग दिखाता था। बड़ा होकर कहता है कि मैं भी सोल्जर बनूंगा। कमांडर सर्की से बहुत इम्प्रेसिव हो जाते हैं। नर्स काद्या कमांडर से कहती है सर्की बहुत जल्दी ठीक हो रहा है और सर्की को बटालियन के साथ ही रहने दो। कमांडर बोलते हैं सर्की के लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन कमांडर कहते हैं सर्की के लिए यह ठीक नहीं होगा, हम उसको काफिले में भेजने की कोशिश करेंगे। सब सोल्जर सर्की के साथ में फ्री टाइम में खेलते हैं और बातचीत करते हैं। वो उसके लिए खाना लाते हैं और अपनी ब्लड से खेलने देते हैं। एक दिन एक सोल्जर कमांडर से जाकर कहता है जब से सर्की आया है
उन्हें ये महसूस नहीं होता कि वॉर चल रही है। वो सब सर्की से बहुत प्यार करते हैं और उसके साथ एक रिलेशन जैसा रिश्ता बन गया है और उन्हें सर्की अपने बच्चे जैसा ही लगता है, इसलिए सर्की को बटालियन के साथ ही रहने दें। लेकिन कमांडर उनको साफ मना कर देता है। सर्की का उनके साथ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। उस दिन एनिमी अटैक करते हैं और बहुत सारे सोल्जर घायल हो जाते हैं। कमांडर सर्की को बताते हैं कि ऑर्फनेज जाने के लिए एक बेकर आया है और सर्की को एक गिफ्ट देते हैं। उड़न पिस्टल होती है। तभी कमांडर के गले से लगकर बताता है वो उनकी सेफ्टी चाहता है। कमांडर सर्की की बात सुनकर पिघल जाते हैं, उसे अपने बेटा मानकर बटालियन में रहने की परमिशन दे देते हैं और वो उनके साथ रहने लगता है। उस रात को सभी सोल्जर बहुत खुश होते हैं और उसके साइज की सोल्जर यूनिफॉर्म बनाते हैं। कमांडर सर्की को उठाता है और उसे वो कपड़े देते हैं। सर्की उन कपड़ों को पहनकर इधर उधर खुशी से भागता है, मस्त हो जाता है और सभी सोल्जर उसको सोल्जर बॉय पुकारते हैं। इसी दौरान जर्मनी के सोल्जर उनकी बटालियन पर अटैक कर देते हैं। सोल्जर सर्की को सेफ जगह पर ले जाते हैं और बाकी सोल्जर वहाँ पे जंग करते हैं। घायल सोल्जरों की वहाँ पे तादाद बहुत ज्यादा हो जाती है। सब देखकर सर्की उनकी मदद करना चाहता है, को वह पानी पिलाता है। तभी एक सोल्जर सर्की को लेटर पढ़ने के लिए बोलता है जो उसकी फैमिली से आई होती है, क्योंकि उसकी आंखों पे बैंडेज लगी होती है। सर्की को पढ़ना तो नहीं आता, ये वह खुद से बनाकर लेटर पढ़ता है। उस इंजर्ड सोल्जर से कहता है उसकी काऊ ठीक है और वो सोल्जर से बताता बेटा मेरे पास तो काऊ ही नहीं है। और बाकी सोल्जर भी उससे लेटर पढ़वाते हैं और वो अपने पास से पढ़ता रहता है। कमांडर और कात्या बात कर रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं लेकिन अपनी फीलिंग किसी को नहीं बताते। सर्की इंट्रोडक्शन बटालियन के मेंबर की तरह कमांडर को बताता है। फिर वो एक स्टोरेज सोल्जर की तरह दिखता है। कमांडर अपनी हैट उतारकर उसे रिस्पेक्ट देते हैं। वो कमांडर से एक मिशन मांगता है। कमांडर उसे डिस्ट्रीब्यूट करने को कहते हैं। वो सब सोल्जर को लेटर बांटता और उनसे डांस करने के लिए कहता है। सर्की पीएस कैंप से अपने बायोकूलर से खेलता हुआ बाहर चला जाता है। अब वो भूसे में लात हिलते हुए देखता है और भाग के बटालियन के पास जाकर बताता है। सोल्जर को इस बात पर यकीन नहीं होता लेकिन वो फिर भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं 2 जर्मन जासूस भूसे में छुपे हुए हैं और जासूसी कर रहे हैं। सोल्जर उन जासूसों को अरेस्ट कर लेते हैं और सर्की की समझदारी के लिए उसकी तारीफ करते हैं। उसी रात कमांडर उसे अपना बेटा मान लेते हैं और लीगल पेपर तैयार कराते हैं। सर्की कमांडर के लिए कुछ करना चाहता है। वह जानता है कि कमांडर कात्या से प्यार करते हैं। ये बात बताने के लिए वह कमांडर को कात्या के पास ले जाता है। वहाँ वो कात्या से किसी और आदमी से बात करते हुए देखते हैं और वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। जर्मन उसके बेस कैंप पे फिर से अटैक करते हैं और सर्की सोल्जर की मदद करना चाहता है, इसलिए वे फ्रंटलाइन सोल्जर को गोला बारूद सप्लाई करता है। सोल्जर उसे अंदर जाकर शेड में बैठने को कहते हैं। अंदर शेड में सोल्जर और कमांडर बहुत पैनिक कर रहे होते हैं क्योंकि कर्नल से बात करने का कनेक्शन टूट गया होता है। अब एक सोल्जर वायर कनेक्शन ठीक करने के लिए आता है। सर्की भी उसके पीछे चला जाता है। सोल्जर बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। सर्की उस मरते हुए सोल्जर से वायर ठीक करने का तरीका पूछता है और उसे ठीक करता है। कनेक्शन ठीक हो जाता है। इस तरह से सर्की सबकी जान बचा लेता है। कमांडर कात्या से अपने प्यार एक्सप्लेन करता है और कमांडर सर्की की मॉम बनने के लिए कात्या से रिक्वेस्ट करता है। वहाँ पर एक सोल्जर लेटर लेकर आ जाता है और बोलता है उसकी ट्रांसफर न्यू बेस पर हो गई है। सब सोल्जर सर्की के साथ न्यू बेस पर जाते हैं। रास्ते में एक बेनिफिट उनके बेकर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी के दौरान कमांडर को चोट लग जाती है। इस एक्सपोजर में काफ़ी सोल्जर मारे जाते हैं। एक सोल्जर से सर्की बहुत अट्रैक्ट होता है और रोते रोते कमांडर को हक करता है और सारे सोल्जर न्यू बेस कैंप पे जाते हैं। न्यू बेस कैंप पे पहुंचकर वो कमांडर के लीडर से मिलता है। लीडर भी सर्की से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और जनरल कमांडर को शुक्रिया कहते हैं। अगले दिन उन्हें डिवीजन ऑफ सर्की के कार्ड का बैनर दिया जाता है। सर्की जनरल से वादा करता है वह अपने कंट्री की हमेशा रक्षा करेगा। एक रात उसके बेस पर भारी गोलाबारी से अटैक होता है। कमांडर खंडहर में फंस जाता है। सर्की अपने पिता को बचाने के लिए और सोल्जर से कहता है। सोल्जर कमांडर को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। अगले दिन सर्की अपने पिता से मिलने जाता है। कमांडर को बचाते समय उसके हाथों में चोट लग गई थी। सर्की का सब कुछ बस यही था। अब वो हमेशा उसके साथ ही रहता है और जहाँ भी वॉर होती है सोल्जर के साथ बाहर जाता है। मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। सर्की ने स्टालिन ग्रेट वेटर में हिस्सा लिया है। वो वर्ल्ड का हॉनेस्ट जनरल है। सर्की की यह कहानी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दोस्तों आप बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी। आप इस मूवी को देखिएगा ज़रूर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में भेजें।